मैंने तो सारा सिलेबस खत्म कर लिया। मुझे तो सब आता है, पर मॉक्स में मेरे मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे? अगर यही डाउट आपको आता है तो आप ये अकेले नहीं हो। दोस्तों, मैं जब अपनी प्रिपरेशन करता था तो मुझे भी सेम तरह के डाउट्स आते थे। मेरे भी सारे सिलेबस कंप्लीट था, पर मेरे भी मॉक्स में मार्क्स नहीं बढ़ रहे थे, वो एक जगह पे स्टक हो गए थे। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि क्या चेंजेस मैंने अपने प्रिपरेशन में की, जिससे कि मेरे मॉक्स के मार्क्स 50 प्लस 55 प्लस तक बढ़ गए और मेरे को एक्चुअल प्रीलिम्स में IBPS PO में 60.25 मार्क्स मिले। मैं इस स्ट्रैटेजी को बोलता हूँ हाई फाइव स्ट्रैटेजी, जिसमें 5 चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे सेटिंग रियलिस्टिक गोल। अगर आप न्यू न्यू मॉक्स दे रहे हो तो आपका टारगेट शुड बी 35 to 40 मार्क्स, ना कि आप ये टारगेट करो कि मैं 50 प्लस चला जाऊंगा, मैं 60 चला जाऊंगा। ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि मॉक और प्रिपरेशन दोनों डिफरेंट चीज़ होती है। तो आप अगर आप बिगिनर हो तो आप टारगेट रखो कि 40 के आसपास, 35 to 40 के आसपास आपके मार्क्स का टारगेट हो और आप उनको अचीव कर पाओ, और धीरे धीरे ओवर द टाइम आप उसको बढ़ाओ। फिर हम बात करते हैं जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं या रिपीटर्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, अपने मॉक्स के मार्क्स को टारगेट को 52 से +- 2 करो। अगर आप एक अनरियलिस्टिक टारगेट अपने दिमाग में लेके चलोगे कि मुझे 65 70 लाना है, तो वो अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करेगा आपके दिमाग पे, और आप सिली मिस्टेक करोगे और आपके मॉक्स बहुत ही खराब जाएंगे। ठीक है। फिर दूसरा हम बात करते हैं फॉलो ए प्रॉपर मॉक मॉक अटेम्प्ट प्लान। हमको मॉक को एक प्रॉपर प्लान के साथ अटेम्प्ट करना है। मैं हर सेक्शन के बारे में बताता हूँ। पहले हमको आपको क्वांट में क्या करना है। क्वांट में तो पहले आपको वन लाइनर्स करने हैं, फिर आपको DI उठानी है, कम से कम एक DI करनी है, फिर आपको एरिथमेटिक पे जाना है। रीजनिंग में सेम आपको वन लाइनर्स करने हैं, फिर आपको छोटे पजल्स जो 2 3 क्वेश्चंस का आते हैं उनको उठाना है, और ब्लड रिलेशन ट्राई करना है। उसके बाद आपको बड़े पजल्स की ओर जाना है। और इंग्लिश में क्या करना है आपको, इंग्लिश में आपको पहले तो वन लाइनर्स क्वेश्चन करने हैं, फिर आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर डिटेक्शन पे जाना है, और फिर लास्ट में आपको करना है पैराजम्बल्स। ये होना चाहिए आपका बेसिक प्लान मॉक अटेम्प्ट का। ठीक है। फिर थर्ड में हम बात करते हैं द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो क्या है कि कभी कभी ना हम क्वेश्चंस को सीरियसली ले लेते हैं, ईगो पे ले लेते हैं, और लगता है कि ये तो इजी क्वेश्चन है, मुझे तो करना चाहिए, अगर मुझे नहीं आ रहा तो शायद मेरी प्रिपरेशन खराब है। तो हम ईगो पे लेके उसको सॉल्व करते हैं, और इससे क्या होता है कि हमारा टाइम खराब होता है। हमको क्या करना है, अगर कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो दिखने में ईजी हो, हार्ड हो, हमको अगर पहले लुक में लगा कि हम इसको नहीं कर सकते तो हमको उसको स्किप करना है। अगर टाइम बचेगा तो वापस आएंगे। और एक चीज़ है जिसको मैं बोलता हूँ कि 1 मिनट ट्रैप स्ट्रेटेजी। अगर मान लीजिए आपने पजल में 2 मिनट 2.5 मिनट वेस्ट कर दिया और आपका पजल सॉल्व नहीं हो रहा, फिर आपके दिमाग में क्या आता है, यार 2 2.5 मिनट मेरे निकल गए, मैं 1 मिनट और लगा देता हूँ, शायद हो जाए। अरे भाई, जो 2 मिनट में नहीं हुआ वो एक और मिनट में कैसे हो जाएगा? आप उसको स्किप करो, लास्ट में वापस आओ, टाइम बचे तो। नहीं तो क्या होगा, उस पजल्स के चक्कर में आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ हम बात करते हैं कि वेरिएशन इन मॉक टेस्ट। आपको अपने मॉक्स में वेरिएशन लाना है। आप किसी एक पर्टिकुलर कोचिंग का मॉक टेस्ट नहीं दे सकते, आपको डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग के मॉक्स देने हैं, जिससे आपका माइंड हैबिचुअल हो जाए डिफरेंट क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने के लिए, और चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए। मॉक्स में क्या होता है कि डिफरेंट कोचिंग के क्वेश्चन का लेवल डिफरेंट डिफरेंट होता है। कई इजी होते हैं, कई मॉडरेट होते हैं, कई हार्ड होते हैं। तो आप डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन करोगे तो आपका माइंड उसी तरीके से सेट होगा, क्या चाहे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, आपका माइंड उसको हैंडल कर ले। और पांचवा और लास्ट, प्रॉपर मॉक एनालिसिस। आपको प्रॉपर मॉक एनालिसिस करना है। आपको अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना है। आपको देखना है कि कौन से एरियाज में आपकी वीकनेस आ रही है, कहाँ से ज़्यादा गलती हो रही है। तो क्या करना है, जिस टॉपिक पे आपको गलतियाँ होंगी उस टॉपिक के कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है। और सिली मिस्टेक्स एक ऐसी चीज़ है कि सिली मिस्टेक्स को आपको नोट डाउन करना है। जहाँ पे आप स्टडी करते हो, स्टडी टेबल पे आपका वो पेस्ट होना चाहिए और आपके आंखों के सामने होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट मॉक से पहले आप उसको, वो गलती रिपीट ना करो। आपको क्या करना है, मॉक्स में जो भी टॉपिक है, जो भी चीज़ें हैं, आप मान लीजिए क्वेश्चन आपने गलत किया, तो आपको देखना है कि ये क्वेश्चन मैंने क्यों गलत किया। क्या ये मेरी सिली मिस्टेक थी, क्या ये मेरी लैक ऑफ नॉलेज थी, क्या थी? ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब आपको पता चलेगा, तभी ना आप
अगले मॉक में इसको ठीक करोगे कि ठीक है। तो इन चीज़ों को, इन 5 चीज़ों को आप सही तरीके से अटेम्प्ट करोगे, सही तरीके से अपने प्रिपरेशन में इम्प्लीमेंट करोगे, तो आपको मॉक्स में ज़रूर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर कोई और डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लो, मैं हमेशा हूँ आप लोगों के साथ। थैंक यू।